मोदी जी और शाह जी से निवेदन है कि कुछ हमारे बारे में भी देखा जाए, सोचा जाए, क्योंकि ऐसा गाड़ी नहीं चल सकता। अगर ऐसे कुछ होता है तो फिर ड्राइवर का परिवार कौन देखेगा भाई? 10 लाख रुपया ड्राइवर कहाँ से लाएगा भाई? इतना तो हमें 3-4 हजार रुपया बचता है, तो हम अगर जेल चले जाएंगे तो कहाँ से कैसे क्या करेंगे? तो इसलिए हम गाड़ी ऐसे नहीं चला सकते। ड्राइवर का परिवार बच्चा का क्या होगा? अगर 10 साल के लिए जेल चला जाएगा तो 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से भरेगा? उसका परिवार बीवी बच्चों को कौन देखेगा? कहाँ जा रहे हो सर? घर जा रहे हैं भैया। अरे भाई गाड़ी हम लोग का लोड है गुवाहाटी के लिए, आप बोल रहे घर जा रहे हैं। अरे भैया ऐसा कानून पास हो गया है, कौन 10 साल जाएगा जेल खट्टे 10 लाख रुपया दे दे। कैसा कानून पास हो गया सर? अरे मोदी सरकार अमित शाह जी लोग पास किए 10 लाख रुपया और 10 साल की सजा। हमारे बस की बात नहीं भैया, घर जाके कुदार चला के खा लेंगे भाई, ड्राइवरी नहीं करेंगे। अब हम लोग साथ में गाड़ी लोड किए हैं तो हम सोचे आप कहे जा रहे हैं बैग और कंबल हम तो जाएंगे, आप लोग जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? मतलब 10 लाख का जुर्माना मतलब सरकार क्यों लेना चाह रहा है? और 10 लाख का एक्सीडेंट पे कोई आदमी मरेगा हाँ। तो 10 लाख का जुर्माना उसको देना पड़ेगा, 10 साल का सजा। अच्छा। और उसके बाद बोलता है लोग कि इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो सजा कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन पब्लिक छोड़ेगा? पब्लिक मार को ही खुद मुआ देगा, चैला से, डंडा से, लाते से कितने ड्राइवर मर गए पब्लिक के मार से। ये तो बहुत गलत कानून बन रहा है। अरे बहुत गलत कानून है। तो सब ड्राइवर लोग इस तरह गाड़ी छोड़ के चल रहे हैं, हम सब गाड़ी जा खड़ा हो रहे हैं, जाएगा। हम तो जा रहे हैं, करना मालिक जाना, मालिक का काम जाना, हम गाड़ी हम नहीं चलाएंगे अब। नहीं चलाइएगा? घर का भी लोग मना कर रहा है, गाड़ी ड्राइवरी मत करो, घर आ जाओ। तो उस्ताद तो फिर भारत का अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? अब मोदी अमित शाह जी जाना जितना भी साग सब्जी एक जगह से सामान दूसरा जगह जो ट्रांसपोर्टिंग होता है ट्रेन से जाएगा, सारा तो ट्रक ड्राइवर ही करता है, दिन रात गाड़ी चला ट्रेन से जाएगा सर। अगर ड्राइवर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो भारत का अर्थव्यवस्था कैसे ये चलेगा? लोग करेंगे तो ठीक है, तब फिर सोचा जाएगा चलाने के लिए। नहीं करते तो हम तो नहीं ड्राइवरी करेंगे भैया, कभी नहीं करेंगे ड्राइवरी। इससे बढ़िया कुदार चला लेंगे, रिक्शा चला लेंगे और जाके बम्बई दिल्ली में गारा माटी दे लेंगे भाई, ड्राइवरी नहीं करेंगे भैया। हमारे पास मान लीजिए आज तक देख रहे गोड़ में चप्पल नहीं है, देख रहे मेरा दशा क्या है। मालिक जिसका करो वो भी समय से रुपया नहीं देना चाहता है, 24 घंटा नौकरी करो, उसके बाद मेरा कोई सुरक्षा नहीं है। रात को चोर पा जाए तो भी मुआ देते हैं, पब्लिक पा जाए तो अलगे मार देंगे। इससे बढ़िया घर में रहेंगे। तो इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा उस्ताद, ये बताइए। ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हुए, वो लोग सोचेंगे हम लोग के बारे में, हम क्या सोचते, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे हर भाई, जितने ड्राइवर भाई लोग हैं वो सब लोग गाड़ी छोड़ के अपने अपने घर जाएं। इस हड़ताल में, हड़ताल हो या न हो, अपने घर बैठ जाए। जब व्यवस्था सही हो जाएगा फिर चलाया जाएगा, नहीं तो अपना अपना काम सब लोग करेंगे जिसको जो करना है। ड्राइवरी करने लायक नहीं है मिला जुला के। सही बात बोल रहे हैं। 3,000 तनख्वाह वो भी समय से नहीं मिलता है, 24 घंटा की नौकरी। कभी सरकार हम लोग के बारे में सोची है कि इनका तनख्वाह इतना होना चाहिए? सही बात है, सही बात है। तो ये हम तो नहीं चलाएंगे भैया, आगे सबको तो हम नहीं कह सकते कौन क्या करेगा, लेकिन हम नहीं चलाएंगे गाड़ी। आज तक जितना भी भारत आज़ाद होके आज तक जितना भी पार्टी रहे, कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, आज तक ड्राइवर के लिए कभी कोई नहीं सोचा है कि ड्राइवर के बारे में कैसे सुविधा दिया जाए, कैसे उसको बढ़िया से मतलब 24 घंटा अगर वो गाड़ी चलाता है तो कैसे उसको सेफ्टी दिया जाए। भारत में एक ही मानसिकता है कि अगर आपका गलती रहे या नहीं रहे, अगर गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है तो सबसे पहले ड्राइवर को दम भर मारा जाता है। दूसरा बात है गाड़ी को भी आग लगा दिया जाता है। तो विदेश में ऐसा मानसिकता नहीं है। अगर विदेश में अगर ट्रक ड्राइवर गाड़ी एक्सीडेंट करता है, उससे गलती रहे या नहीं रहे, तो लोग वहाँ का पब्लिक नहीं छूता। लेकिन इंडिया में ऐसा मानसिकता नहीं है। इंडिया में जहाँ भी गाड़ी एक्सीडेंट कर दीजिएगा, थोड़ा बैक का ही गलती क्यों नहीं रहे या बैक से थोड़ा टच भी हो जाए तो यहाँ का जो पब्लिक है मार के बेहाल कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून लाया गया है 10 साल का जेल और 10 लाख का जुर्माना, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसमें मोदी सरकार को एक बार फिर से सोचने और समझने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके अगर रुकता है और घायल को लेके जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन पब्लिक का क्या भरोसा है कि वो ड्राइवर को नहीं मारेगा। अगर बाद में पब्लिक द्वारा उस भीड़ के द्वारा अगर ड्राइवर को मार दिया जाता है तो उसके घर परिवार को जिम्मेवारी को कौन देगा? उन लोग घर परिवार कौन देखेगा? उसका सुरक्षा का गारंटी ड्राइवर का कौन देगा? तो बहुत सारा ऐसा बातें हैं। इसीलिए जितना भी ट्रक ड्राइवर लोग हैं, सारा लोग जो है नाराज हैं, खफा है इस कानून को लेके। जैसे मान लीजिए इतना दिन से गाड़ी घोड़ा चल रहा है, जैसे मान लीजिए गाड़ी घोड़ा का जाने कब से पैदा है, जब से गाड़ी पैदा हुआ तब से गाड़ी रोड पर चलती, मालिक बीमा करा रखा है। इस गाड़ी से मान लीजिए दुर्घटना जो भी होता है, चाहे एक आदमी मर जाए, मालिक कोई जान के तो मारता नहीं, जान के ड्राइवर तो चूटी तक नहीं दाबता है। सही बात है।
कुत्ता तक नहीं मारता है, कोई इंसान को काहे मारने जाएगा। सही बात। जब मालिक ऑल लेडीज का बीमा करा रखा है, वो बीमा जैसे कोई घटना होने पर पूरा क्लेम देने के लिए तैयार है, तो इसमें नया कानून कहाँ से बनाने की बात आ गई। जब बीमा इस गाड़ी मान लेडी है ही है, हाँ। एक आदमी मरता है, चाहे 10 आदमी मरता है, चाहे 5 आदमी मरता है, कोई जान के आदमी नहीं मारता है। इसलिए नहीं मारता है कि आदमी से उससे कोई दुश्मनी नहीं ना कि हम तो आदमी को मार देंगे। भाई घटना हो जाती, कोई घटना करता नहीं, उसके बाद बीमा कंपनी फुल बीमा देती है। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जो भी मरता, चाहे हम भी मर जाते हैं तभी बीमा क्लेम करता है। तो बोला ये नया कानून कहाँ से आ गया। नहीं कानून लाया गया ठीक है, लेकिन जनता का भी तो उतना जवाबदारी होना चाहिए। जिस तरह ड्राइवर को आप बोल रहे हैं 10 साल का जेल डालेंगे, 10 साल का सजा देंगे, तो पब्लिक को ऊपर भी तो होना चाहिए। अगर कहीं ड्राइवर को हाथ लगाता है तो यहाँ पे एक तरफा फैसला किया गया। जनता को भी नहीं मारना है ड्राइवर को। अगर ड्राइवर रुकता है घायल को ले जाने के लिए तो जनता को नहीं मारना है। लेकिन जनता का मानसिकता खराब है। जनता अब तो हमारे मोबाइल में डिलीट हो गया, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसको चैला सब मार रहे थे ड्राइवर वायरल हो रहा है कि मार के ड्राइवर उरई में मार रहे थे, उसके मार के गाड़ी में भर के उसके गाड़ी से डीजल निकाल के गाड़ी का लगा दी। ड्राइवर गाड़ी सही से सब फूक दिए। ड्राइवर आदमी है भाई। हाँ, ड्राइवर आदमी। आप गाड़ी चलाना चाहते हैं इस कानून पे? नहीं ऐसा नहीं। हमारा योगी मोदी जी और शाह जी से निवेदन है कि कुछ हमारे बारे में भी देखा जाए, सोचा जाए, क्योंकि ऐसा गाड़ी नहीं चल सकता। अगर ऐसे कुछ होता है तो फिर ड्राइवर का परिवार कौन देखेगा भाई। 10 लाख रुपया ड्राइवर कहाँ से लाएगा भाई। इतना तो हमें 3-4 हजार रुपया बचता है, तो हम अगर जेल चले जाएंगे तो कहाँ से कैसे क्या करेंगे। तो इसलिए हम गाड़ी ऐसे नहीं चला सकते। ड्राइवर का परिवार बच्चा का क्या होगा। अगर 10 साल के लिए जेल चला जाएगा तो 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से भरेगा। उसका परिवार बीवी बच्चों को कौन देखेगा। और दूसरा बात सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि बोलता है एक्सीडेंट करके रुकने के लिए, तो जनता तो मार देगा ना। यहाँ भारत का मानसिकता जो है जनता का कुछ अलग ढंग का है, बहुत खराब है यहाँ की मानसिकता। अगर इसके बारे में भी कुछ कानून होता कि अगर ड्राइवर अगर वो जिसका एक्सीडेंट होता है अगर उसको लेके जाए अस्पताल में तो ड्राइवर को वहाँ की पब्लिक हाथ न लगाए हाँ। फिर तो सही है। जैसे विदेश में होता है। हाँ। सऊदी अरब में, दुबई में, वहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को कोई नहीं मारता। अगर उसका बेटा भी मर गया तो बाप को अलाउड नहीं है कि ड्राइवर के ऊपर हाथ छोड़ दे। लेकिन यहाँ क्योंकि मोदी जी खुद जाते हैं विदेश, वहाँ को तो देख रहे हैं कि ड्राइवर लोग का क्या मतलब वहाँ पे कैसे क्या चलता है नहीं चलता है। तो वहाँ अगर मोदी जी अगर ये कानून को लाए हैं तो विदेश में भी गए हैं तो वहाँ का तो देखेंगे नियम कानून कैसा होता है, ट्रक ड्राइवर का रहन सहन कैसा है, क्या फैसिलिटी है नहीं है। तो वो चीज भी इंडिया में लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक तरफा कर दिया गया। मोदी जी ने ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना मोदी जी ने ना शाह। दूसरा बात है बाइक वाले जो नए नौसिखिया लोग रहते हैं वो सीधे गली से निकलते हैं, सीधे आ जाते हैं रोड पे। दूसरा बात है 4 व्हीलर लोग भी शराब के नशा में आके बीच रोड में आके एक्सीडेंट करते हैं। तो हर समय बड़ा गाड़ी वाला का गलती नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है क्योंकि बड़ा गाड़ी वाला नहीं चाहता चीटी को भी हम मारे। बड़ा गाड़ी धीरे चलाता है, वो देख सुन के चलाता है। छोटा बाइक भी होता है तो छोटी गली से आके सीधे रोड में आ जाता है। जो होता है बड़ी गाड़ी को होता भैया है। हॉस्पिटल आप कह रहे हैं ले जाने के लिए, पब्लिक वहाँ से हॉस्पिटल आपको जाने देगी तब न लेके जाएंगे। वही ना बात है, वही हाँ? जान मार देता है। आपको पब्लिक खुद वही मार देगा तो आपको कौन ले जाएगा। आपको कौन तो ये है ना जो 7-8 लाख रुपया कहाँ से देंगे हम। बस पैसा कहाँ से देंगे। कहाँ से देंगे। ड्राइवर कितना कमाता है 10,000 महीना तो उसका 10,000 बच्चा परिवार में ही चला जाता है। अरे इस काले अध्याय को बंद करें। अगर ठीक है अगर नियम लागू भी करते हैं तो 1 करोड़ भाई ड्राइवर को भी दे, उसका परिवार भी जिंदा रहे। अगर ड्राइवर को कुछ होता है पब्लिक के बीच तो भी उसके बारे में भी सोचे इंसान तो ठीक है। पहले नियम क्या था कि हिट एंड रन का केस जो था उसमें 2 साल में मामूली सजा होता था ड्राइवर को, लेकिन उसको कड़ाई करके तो सीधा 10 साल और 10 लाख का जुर्माना कर दिया गया। तो ड्राइवर के बारे में क्यों नहीं सोचा गया, पब्लिक को नहीं। अगर पब्लिक अगर मारता है भीड़ इकट्ठा होकर तो वो भी तो मॉब लिंचिंग हुआ। तो ड्राइवर के बारे में भी कुछ सोचा जाए ना। केस होगा, कौन सा फांसी होगा। कहीं पब्लिक का देखे कहीं फांसी हुआ है, कहीं सजा हुआ है पब्लिक का। इकट्ठा भीड़ मॉब लिंचिंग करेगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। देता है तो कहीं न कहीं जानते हैं ये मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहा है ये कानून। जब क्योंकि जनता इकट्ठा होकर मार देगा और मॉब लिंचिंग में पब्लिक को कुछ नहीं होगा, लेकिन ड्राइवर भाग जाएगा तो उसको 10 साल का जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। भैया देखिए इससे तो अच्छा हम लोग है सभी लोग ड्राइवर भाई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी सरकार से, अमित शाह जी से, माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, इस काला कानून को आप लोग वापस लीजिए और ड्राइवर को सुकून का जिंदगी जीने दीजिए। ड्राइवर ऐसे ही चारों तरफ से परेशान है, ट्रांसपोर्टर से, पार्टी से, लेबर से, RTO वगैरह सब परेशान RTO करता से, है। पुलिस से, सब लोग से परेशान हो चुका है ड्राइवर। एक सरकार से हम लोग को उम्मीद थी, लेकिन सरकार भी जो है अब ड्राइवर के ऊपर ही कहत ढा रहा है
तो प्लीज़ मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सब ड्राइवर लोग का भी बात सुनिए, एक बार फिर पुनः विचार कीजिए और इस कानून में संशोधन कीजिए ताकि ड्राइवर भी 2 जून की रोटी खा सके, चैन सुकून से जी सके। क्योंकि हम लोग भी अपना घर परिवार बीवी बच्चा संसार छोड़ के एक राज्य से दूसरा राज्य जाते हैं और बहुत ही कष्ट से हम लोग पैसा कमाते हैं, दिन रहे या रात रहे, गर्मी बरसात ठंडा जाड़ा सब में हम लोग देखते हैं और गाड़ी चलाते हैं। तो आप लोग पुनः विचार कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।